जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में किसी मसले के हल में तीसरे फरीक का कोई रोल नहीं है। दिल्ली में हमारे नुमाइंदा शैलेंद्र वांगू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जज्बाती नारों से अब तक सिर्फ कब्रिस्तान भरे गए हैं। वाज़ेह रहे कि कल जम्मू कश्मीर के लीडरों के साथ वजीर आजम की सदारत में एक अहम मीटिंग होने वाली है। अपनी पार्टी का क्या मुद्दा रहेगा कल होने वाली बैठक में पीएम मोदी के सामने? खुशी की बात है कि शायद इसमें थोड़ी सी देर तो लगी, कुछ पेंडेमिक रीज़न हुआ, कुछ ये भी हुआ कि जो हमारी दूसरी जमातें थी शायद उनको लग रहा था कि लोगों के मसाइल खुद ही हल हो जाएंगे। अब उनको भी शायद लग रहा है कि लोगों के मसाइल दिन ब दिन बढ़ ही रहे हैं। तो इफ़ दे हैव रियलाइज्ड कि अगर लोगों के मसले हल करने हैं तो हल दिल्ली में ही है। हम तो पहले ही ये रियलाइज़ कर चुके हैं और खुशी की बात है आज वो लोग भी आ रहे हैं। सबका इंटरेस्ट तो यही है ना कि जम्मू कश्मीर में एक ग्रास रूट डेमोक्रेसी बहाल हो। जम्मू कश्मीर के लोगों को जो 5 अगस्त 2019 को एक सदमा लगा जब डिग्रेड किया गया स्टेट को, स्टेटहुड ली गई और जिस तरीके से स्पेशल स्टेटस को हटाया गया, उससे लोग दुखी तो हैं। अगर हम आए तो हम भी तो कोई पर्सनल प्रॉब्लम लेके नहीं आए, लोगों की प्रॉब्लम्स लेके आए। आपको याद होगा उस वक़्त तकरीबन 1000 लोग जम्मू कश्मीर के बुज़ुर्ग नेता जिसमें थे, जिसमें ये लोग भी जो कल आ रहे हैं ये लोग भी सब थे, या नौजवान काफ़ी थे, मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों में बंद थे या वहीं जम्मू कश्मीर में बंद थे। तो आने से इतना तो हाल हुआ ना कि वो 718 लोगों को तो वज़ीर आज़म ने उस वक़्त छोड़ दिया और फिर काफ़ी सारी एप्रीहेंशंस थी लोगों को। वज़ीर आज़म ने उस वक्त वो क्लियर की, सबसे बड़ी थी कि शायद डेमोग्राफिक चेंज करने जा रहे हैं। तो वज़ीर आज़म ने पहली बार 72 साल में किसी वज़ीर आज़म ने कहा, होम मिनिस्टर ने कहा, ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ऐसा कभी नहीं होगा जम्मू कश्मीर में कि डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी। उस वक्त ये भी खदशात थे कि सब हमारी नौकरियाँ ख़त्म हो जाएंगी, सब पूरे हिंदुस्तान से लोगों को नौकरियाँ जम्मू कश्मीर की मिलेंगी। वो भी हल हुआ। अब ज़मीनों का ख़तरा था कि सब लोग अब आएंगे, हमारे पास ज़मीन ही नहीं है। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ हम लोगों ने अचीव किया वज़ीर आज़म का, तो मुझे इस चीज़ के लिए शुक्रिया कल करना है। मैं तो आपको ये बताऊंगा, अब जो कहते हैं ना हाथी निकला पूंछ रह गई, स्टेटहुड रह गया, और ये जो स्पेशल स्टेटस का लोगों को है उसका कुछ ना कुछ नैमल बदल तो देना पड़ेगा लोगों को। हम तो कहेंगे दिल बड़ा करिए साहब, ठीक है यह आपकी पार्टी का एजेंडा था, लेकिन मुल्क का एजेंडा बनाइए ना कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इंटीग्रेट करना है, वही हमारा एजेंडा है। महबूब मुफ्ती ने साफ तौर पर कह दिया कि हमारा एजेंडा 370 की बहाली का है। आप उनके साथ काम भी कर चुके हैं, उनकी पार्टी में आप साथ में आपने काम किया है, इतने साल उनके साथ रहे हैं आप। ऐसे में उनका यह बयान और ये कहना कि पाकिस्तान के साथ दोबारा बातचीत शुरू की जानी चाहिए, क्या ये सही है, ये वक्त कहना कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व कीजिए? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा सही है या गलत है, क्योंकि ये वो उनका अपना नज़रिया है। मैं आपको अपना नज़रिया बताऊँगा। कहते हैं ना, जब घर में इंसान अपने घर में आए, तो वो अपने घर में ही रही है ना, अपने वज़ीर आज़म, मुल्क के वज़ीर आज़म से मिलने के लिए। तो स्काई इज़ द लिमिट, आप कुछ भी मांग सकते हो, क्यों अपना वज़ीर आज़म है। अगर मैं मानता हूँ कि ये मेरा वज़ीर आज़म है तो मैं मुझे कोई भी चीज़ मांगने का हक़ है। हाँ, जहाँ तक किसी थर्ड पार्टी की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर के किसी भी पहलू में किसी थर्ड पार्टी का कोई ना कोई रोल है, ना कोई उनसे हमें मिल सकता। हमें जो कुछ मिलेगा दिल्ली से मिलेगा, खाली दिल्ली से ही मिलेगा, और जो भी दिल्ली में सरकार है उन्हीं से मिलेगा। 35A और 370 की बहाली ही उनका मुद्दा है, उसको उठा भी सकती हैं। अपनी पार्टी का स्टैंड क्या है इन दोनों मुद्दों को लेकर? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, अगर आप मुझे कहेंगे ये उनकी मांग नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की मांग है। ये कौन कहता है कि जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहते हैं? वो मुझे लगता है अगर वो कोई कहेगा वो उससे बड़ा कोई झूठा नहीं है। लेकिन व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन लाइज विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या वजीर आजम पार्लियामेंट से दे सकते हैं या कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में। आपकी मांग रहेगी? हमारी मांग तो रहेगी साहब, ये कोर्ट में मसला है। अगर आप पार्लियामेंट में नहीं कर सकते इसको एक्सपीडाइट करवा लो। बाकी इमोशनल नारे 72 साल बहुत सारे किए, हम इमोशनल सियासत करने के लिए हम तो सच कहते हैं कि अगर वज़ीर आज़म साहब आपके पास ये हल है, क्या इसको करना चाहते हो, 371 करना चाहते हो, करना, लेकिन करना है। यू हैव टू रेस्टोर डिग्निटी ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यू हैव टू रेस्टोर ग्रास रूट डेमोक्रेसी। देखो, आपने देखा डेवलपमेंट तो हुई नहीं, जो हम सबको लगता था कि शायद 370 या 35 डेवलपमेंट के लिए एक रुकावट है, ऐसा तो हमने देखा नहीं। कोई ये नहीं, मुझे तो लगता है ब्यूरोक्रेसी चाहती ही नहीं है कि डेवलपमेंट हो। जो वज़ीर आज़म साहब जितना चाहते थे या होम मिनिस्टर,
मुझे लगता नहीं है उनको तो डेमोक्रेसी के आने में कोई शौक ही नहीं है. द बिगेस्ट इम्पीडमेंट इन रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी टू जम्मू एंड कश्मीर इज द ब्यूरोक्रेसी, because they have become masters. Howsoever good bureaucracy में भी ये रिप्लेसमेंट तो नहीं ना हो सकता है अवामी राज का. हम बराबर के शहरी हैं. अब तो हम ये नहीं है कि मंगता है, हम तो बराबर के शहरी हैं. जो पंजाब वाले को हक है, जो बिहार वाले को हक है, जो महाराष्ट्र को हक है, वही हमें भी हक है. ये इमोशनल सियासत तो 72 साल इन लोगों ने की. आफ्टर ऑल दे हैव रियलाइज्ड. इन्हीं लोगों ने कहा था हम तो दिल्ली कभी नहीं जाएंगे, कि हम क्यों जाएंगे, हमें क्या आ गया ना. तो ये तो कहने के लिए होती है, सब चीज़ें कहते हैं. बाकी अच्छा है, क्यों नहीं मिले. हम सबकी मांग है. जो भी जम्मू कश्मीर का वासी है, कौन नहीं कहता कि मिले. अगर मिल सकता है, कुछ देने को तैयार हैं यहाँ, तो हम तो लेने को तैयार हैं. हम तो कहते हैं सब. आपको लगता है कि अब जल्द इलेक्शन होने चाहिए? आपकी मांग रही है कि इलेक्शन जल्द कराया जाए? मैं तो मानता हूं कि विदाउट इवन वेटिंग फॉर द डिलिमिटेशन होती रहेगी. आपने 2 स्टेट्स वैसे ही उसमें से निकाल दिए. हमारी भी 2026 में हो रहा था. 7 सीटें हैं, इनको रिजर्वेशन कर दो. इस बार रिजर्वेशन से फिल कर दो, इलेक्शन कर दो. 2 महीने में कर दो इलेक्शन, 1 महीने में कर दो इलेक्शन. बिकॉज रूह इस मुल्क की डेमोक्रेसी है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी है. मुझे नहीं लगता उसके बिना कोई हल है. इमोशनल सियासत बहुत ही की, क्या मिला? कब्रिस्तान ही भर गए. इन्हीं लोगों ने इमोशनल सियासत की ना, मुख्तलिफ. हम लोगों ने, मैंने इनको ही, आई डोंट ब्लेम देम, हम सब ब्लेम. मे बी दिल्ली भी कहीं, दिल्ली की भी ये होगी कि, लेकिन आज तो अब अभी तक इट शुड बी ए न्यू स्टार्ट. जो 14/5/2020 को प्राइम मिनिस्टर ने हमारे साथ की, इट्स अ न्यू स्टार्ट. तो शकूक ही दूर किए ना वज़ीर आज़म ने. हमने तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना अमेरिका की ज़रूरत पड़ी, ना लंदन की ज़रूरत पड़ी, ना इस्लामाबाद की. वज़ीर आज़म ने किया ना, ऑर्डर निकाल के चेंज किया ना. क्लास 4 थी पहले थे, फिर सब जॉब्स रिजर्व कर ली. और हम अपनी पार्टी ने कोई ये तो नहीं हम कहेंगे ना साहब हम लोग बहुत बड़े, हम कोई 100% सपोर्ट बेस वाले थे. हम तो सच बोलने वाले आए थे सामने, क्योंकि लोगों की मुश्किल आती. एक जमात इतना कुछ करा सकी है, तो अगर आप देखेंगे मेन मुद्दा ही रहा क्या है अब स्टेटहुड का ही. वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा. वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड, हम भी फॉलो कर रहे हैं, वो भी करवा लेंगे. लेकिन अब अगर सबको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिले कि नहीं साहब हम सबके जाने से हुआ, तो वाई नॉट. आपसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया. तो ये थे अल्ताफ बुखारी, कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली. कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तकिम हुआ है.